नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। नहीं तो वर्ल्ड के हाल तो और बुरे होते जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट वॉर का आज 15 डे है और सिचुएशन हर घंटे ज्यादा डेंजरस होती जा रही है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच चल रही है कॉन्फ्लिक्ट अब सिर्फ मिलिट्री बेस तक लिमिट नहीं रहा है। ऑयल टर्मिनल्स पर स्ट्राइक हो रहे हैं, ग्लोबल बिजनेस हब्स अटैक हो रहे हैं और रात के अंधेरे में बड़े शहरों पर मिसाइल गिरा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 बड़े अपडेट्स की जो इस वॉर के डे पर डे 15 पर सामने आए हैं। सबसे पहले बात करते हैं ईरान के सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल हब की, खार्ग आइलैंड। ये आइलैंड ईरान के पर्शियन गल्फ एरिया में लोकेटेड है और इस जगह से ईरान अपना बहुत बड़ा ऑयल एक्सपोर्ट करता है। एक्सपर्ट के मुताबिक ईरान के क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट का मेजर हिस्सा इसी आइलैंड के ऑयल टर्मिनल से शिप्स के थ्रू दुनिया भर में भेजा जाता है। वॉर के बीच रिपोर्ट आई है कि इस स्ट्रैटेजिक लोकेशन को टारगेट किया गया है। अगर ऑयल शॉर्टेज टैंक से लोडिंग टर्मिनल्स को डैमेज होता है तो ईरान की इकोनॉमी पर सीधा इम्पैक्ट पड़ता है और सिर्फ ईरान ही नहीं, इसका इफेक्ट ग्लोबल ऑयल मार्केट पर भी पड़ सकता है। हालांकि ईरान ने अभी इस खबर की कोई पुष्टि नहीं करी है, लेकिन फिर भी उसका कहना है कि अगर यहाँ पर अटैक किया गया तो वो पूरे मिडिल ईस्ट रीजन में ब्लैकआउट कर देगा। अब दूसरी बड़ी खबर आई मिडिल ईस्ट के सबसे मॉडर्न सिटी दुबई से। दुबई को गल्फ रीजन का ग्लोबल फाइनेंस हब माना जाता है। यहाँ दुनिया के बड़े बैंक, इन्वेस्टमेंट फर्म्स और मल्टीनेशनल कंपनीज ऑपरेट करती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान से लॉन्च हुए ड्रोन्स और मिसाइल ने दुबई के फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट को टारगेट करने की कोशिश की है। यूएई के एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर लिया है, लेकिन गिरते हुए डेब्रीज की वजह से कुछ बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है। इस इंसिडेंट के बाद कई इंटरनेशनल कंपनीज ने एम्प्लॉयज को वर्क फ्रॉम होम करने की एडवाइस दी है। सिक्योरिटी भी हाई अलर्ट पे है। एचएसबीसी बैंक और सिटी बैंक ने 1-2 दिन पहले ही अपने ऑफिसेस खाली कर दिए गए थे फॉर सेफ्टी रीजंस। अब बात करते हैं अमेरिका से जुड़ी एक बड़ी खबर की। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अमेरिका का पावरफुल एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन लिंकन CVN-72 को टारगेट करने का क्लेम किया है। ये यूएस नेवी का सबसे पावरफुल वॉरशिप में से एक माना जाता है, जहां से फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर ऑपरेट करते हैं। ईरान का कहना है कि मिसाइल स्ट्राइक के बाद कैरियर को गल्फ से पीछे हटना पड़ा, लेकिन यूएस मिलिट्री ने इस किसी क्लेम को डिनाई कर दिया है और कहा है कि कैरियर बिल्कुल ठीक है, ऑपरेशनल है। इस टेंशन के बीच एक और ट्रेजेडी सामने आई। यूएस एयरफोर्स का एक रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया, जिसमें 6 क्रू मेंबर्स की डेथ हो गई। वॉर का सबसे ड्रामेटिक अपडेट रात के वक्त आया। ईरान और हिजबुल्लाह ने मिलकर इसराइल पर एक कोऑर्डिनेट मिसाइल अटैक लॉन्च किया। इसराइल के 2 बड़े शहर तेल अवीव और हाइफा में एयर राइड सायरन लगातार बजते रहे। इसराइल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन ड्रोन ने कई मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन कुछ रॉकेट सिटी एरिया में भी पहुंच गए। आई विटनेस रिपोर्ट के मुताबिक कई जगह बड़े एक्सप्लोजन सुनाई दिए और इंफ्रास्ट्रक्चर को सिग्निफिकेंट डैमेज हुआ। अथॉरिटीज ने सिविलियंस को तुरंत शेल्टर और बंकर्स में जाने की वार्निंग दी है। इस टेंशन के बीच एक खबर इंडिया के लिए थोड़ी सुकून देने वाली भी आई है। वॉर की वजह से दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर शिपिंग काफी स्लो हो गई थी, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इंडिया को 2 LPG शिप्स को आगे बढ़ने की परमिशन दे दी है। ये शिप्स इंडिया के लिए कुकिंग गैस यानी LPG लेकर आ रहे हैं, लेकिन सिचुएशन अभी पूरी तरह नॉर्मल नहीं हुई है, क्योंकि अभी भी लगभग 26 ऑयल गैस कैरियर गल्फ रीजन में फंसे हुए हैं जो सिक्योरिटी क्लियरेंस का वेट कर रहे हैं। अब बात करते हैं बिहाइंड द न्यूज़ क्या चल रहा है। ट्रंप अपने हमले बढ़ा रहा है, इजराइल भी लगातार हमले कर रहा है। 15 दिन हो गए हैं इस युद्ध को और अब तो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी हमले स्टार्ट हो गए हैं। धीरे धीरे युद्ध बढ़ रहा है और ग्लोबल टेंशन भी बढ़ती जा रही है। इस युद्ध से किसी को कुछ हासिल नहीं होगा। ये युद्ध यूएस इजराइल ने स्टार्ट किया और ना ही वो लोग रिजीम चेंज कर पाए, ना ही ईरान को झुका पाए। गाइस, युद्ध से कभी किसी का भला नहीं हुआ है। वॉर कभी किसी के लिए अच्छी नहीं रही है। धीरे धीरे इसका इम्पैक्ट पूरी ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ रहा है। धीरे धीरे इंडिया में भी इसका इम्पैक्ट हो रहा है और ये सब चीज़ें आप लोग देख ही रहे हैं, आप लोग फील कर ही रहे हैं।
खैर, अब हम आपसे अलविदा लेते हैं और खैर ऐसी ही डेली अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ब्रेकिंग अपडेट्स चैनल की शॉर्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे और लॉन्ग डिटेल वीडियो के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।